Hello friends, good morning. This is Rahul Singh. Welcome to my YouTube channel Vedanta Gurukul Rahul Sir's Classes. आज मैं आपको इस अपने सेशन में पढ़ाने वाला हूँ फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस के अपने पहले वाले वीडियो में मैंने आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ाया था कि कैसे हम आरोही अवरोही क्रम में लगाते हैं या फिर हम कैसे छोटी या बड़ी भिन्न का पता लगा लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी अपने प्रीवियस वीडियो में। और आज मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ फ्रैक्शंस के अंतर्गत भिन्नों का लासा और मासा निकालना, कि हम भिन्नों का लासा और मासा कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एसएससी में है, रेलवे में है, आता ही है, सी टेट में आता है, यूपी टेट में आता है, सुपर टेट में आता है। तो इन सारे एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें भी फ्रैक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि हम भिन्नों का लासा और मासा फाइंड आउट करें। तो ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं हम भिन्नों का लासा कैसे निकालते हैं। देखिए, भिन्नों का लासा निकालने के लिए करना क्या है। अगर भिन्नों का लासा आपको निकालना है तो फॉर्मूला हमारा ये होगा कि हम अंशों का लासा निकालेंगे और हरों का मासा निकालेंगे। हमें देखिए, इसमें कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, फार्मूला हम देख सकते हैं। भिन्नों का क्या निकालना है, लासा। भिन्न में होता क्या है, अंश होता है और हर होता है। अंश ऊपर रहेगा और हर नीचे रहेगा। अब देखो, निकालना क्या है, लासा निकालना है तो लासा ऊपर रहेगा और बचा क्या, मासा, तो मासा नीचे आ जाएगा। यानी फॉर्मूला हमारा जेनरेट हो गया, भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा बटे हरों का मासा। इसके बाद में इसी तरीके से आप भिन्नों का मासा से संबंधित आप फॉर्मूला देख लीजिए। अब देखिए, हमें क्या निकालना है, भिन्नों का मासा। तो मैंने कहा ना, जो निकालना है वो ऊपर रहेगा, यानी मासा निकालना है तो मासा ऊपर रखेंगे, बचा क्या, लासा, लासा नीचे हो जाएगा। ऊपर क्या होता है, अंश, और नीचे क्या होता है, हर। यानी अंशों का मासा आप निकालोगे और हरों का क्या निकालोगे, लासा। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा भिन्नों का मासा से संबंधित। चलिए, अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चंस को। ठीक है, इसके अलावा आपको लासा और मासा का कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होना चाहिए कि आप लासा कैसे निकालते हैं और मासा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जरा आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर एक भिन्न ले ली 3/4, ठीक है, 5/6 और 7/8। हमसे कहा जा रहा है इसका निकालिए लासा। इसका क्या निकालना, लासा। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। भिन्न है हमारे पास में 3/4, 5/6, 7/8। ये भिन्न है, इनका हमें लासा निकालना है। तो भाई देखिए, लासा का जरा फॉर्मूला लिख लीजिए। अब लासा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें यहाँ पर लासा निकालना है तो हम निकालेंगे अंशों का लासा। अंश क्या है, 3, 5, 7, यानी 3, 5, 7 का निकालोगे लासा और 4, 6, 8 का निकालोगे क्या, मासा। ठीक है, यही तो करना पड़ेगा। 3, 5, 7 का निकालेंगे लासा और 4, 6, 8 का निकालेंगे मासा। मैंने अभी फॉर्मूले में बताया कि अगर लासा निकालना हो तो लासा ऊपर रहेगा, बचा क्या, मासा नीचे रहेगा। ऊपर कौन होता है, अंश। अंश कौन है, 3, 5, 7, यानी अंशों का लासा निकालेंगे। और हर क्या है, 4, 6, 8। 4, 6, 8 का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो 3, 5, 7 का लासा कितना आने वाला है, देखिए तीनों जो है वो अभाज्य संख्या है, तो तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए, वही उनका लासा होगा। 5 तिया 15 सत्ती कितना आएगा, 105। 105 तो हो गया इनका क्या, लासा। अब लासा तो निकालना पता ही होगा। ठीक है, 4, 6, 8 का मासा। 4, 6, 8 का मासा कैसे निकालेंगे, मासा का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो यहाँ पर इन तीनों को डिवाइड कर दे। अब चूंकि डिवाइड करने की बात आती है, फैक्टर की बात आती, तो बड़े से बड़ा ऐसा फैक्टर उठाना है। अब फैक्टर निश्चित रूप से इन संख्याओं से क्या होगा, छोटा होगा। सबसे छोटी संख्या कौन है, 4। 4 से छोटा ही होगा, क्योंकि अगर 4 से बड़ा ले लेंगे तो वो 4 को डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब मासा जो है वह बड़े से बड़ा फैक्टर होता है जो तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो 4 के फैक्टर में क्या होगा, 2 होगा और 4 होगा। ठीक है, तो 4 अगर हम ले लेते हैं तो 4 से 4 तो डिवाइड हो जाएगा, 8 भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 6 नहीं डिवाइड हो रहा। इसका मतलब 4 से छोटा फैक्टर सेलेक्ट करना है। वो फैक्टर कौन होगा, 2, है ना। 2 से 4 भी डिवाइड है, 6 भी है और 8 भी है। तो इनका लासा कितना आ गया, 105/2 आ जाएगा। यही आपका यहाँ पर आंसर होगा। तो इनका लासा निकलेगा 105/2। अब अगर हमसे यहीं पर कहा जाता है कि इनका मासा ज्ञात कीजिए, क्या कहा जाता है कि इनका मासा बताओ। अगर हमें इनका मासा निकालना है तो देखिए हम क्या करेंगे।
ये देखिए, अब हम इनका निकाल रहे हैं क्या, मासा। तो देखिए मासा इनका कैसे निकालेंगे, अगर यहीं पर क्वेश्चन लासा न पूछ के आपसे मासा पूछा गया होता तो देखिए क्या करते, तो अगर मासा निकालना है तो क्या करेंगे, 3, 5, 7 का मासा, यानी ऊपर मासा रहेगा और नीचे क्या रहेगा, 4, 6, 8 का लासा। तो ऊपर मासा कितना आएगा, 3, 5, 7 का 1 आएगा, बड़े से बड़ा फैक्टर एक ही है जो तीनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, किन्हीं संख्याओं का मासा उनमें मौजूद सबसे छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। 3, 5, 7 में सबसे छोटी संख्या कौन है, 3, तो 3 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, है ना। 3 होगा नहीं क्योंकि 3 3 को तो डिवाइड करता है, 5 7 को नहीं, है ना। 2 अगर हम देखें तो 2 से कोई भी नंबर ये डिवाइड नहीं होती है, इसलिए 2 भी जो है इनका मासा नहीं होगा। क्या होगा मासा इनका, 1 होगा। तो 1 बटा 4, 6, 8 का लासा लेना है, तो 4, 6, 8 का लासा कितना आएगा, 4, 6, 8 का लासा आएगा 24। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बटा 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम भिन्नों का लासा और मासा ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/7, 6/13 और 9/11 का लासा निकालो। तो इनका जब हम लासा निकालेंगे तो लासा बराबर हो जाएगा 3, 6, 9 का लासा बटे में आएगा 7, 13, 11 का मासा। यही तो करना पड़ेगा। फार्मूला हमारा यही होता है, लासा निकालेंगे तो लासा ऊपर और मासा नीचे। ऊपर कौन होता है, अंश, तो अंशों का लासा निकाल दीजिए, और नीचे कौन होता है, हरों का निकाल दीजिए मासा। तो अंशों का लासा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3, 6, 9 का लासा। ठीक है, 3, 6, 9 का लासा आ जाएगा 18। लासा निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, बड़ी संख्या उठाइए, कौन है, 9, उसका पहाड़ा पढ़िए। उसके पहाड़े में जहां पर ऐसी संख्या मिल जाए जो इन तीनों से डिवाइड हो रही हो, वही हमारा लासा होगा। जैसे 9 1 9, 9 9 से डिवाइड है, 3 से है बट 6 से नहीं है, तो आगे बढ़ जाइए। 9 दूना 18, 18 एक ऐसी संख्या है जो तीनों से डिवाइड है, इसका मतलब 18 हो गया इनका लासा। मासा निकालना 7, 13, 11 का। अभी मैंने बताया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, है ना। और मासा उनमें मौजूद सबसे छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि छोटी से अगर बड़ा हो जाएगा तो वो उस संख्या को डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब 7 अगर हम ले लें तो 7 से बड़ा नहीं हो सकता है मासा, 7 से छोटा ही होगा। 7 से छोटी तमाम संख्याएं, लेकिन उनसे कोई संख्याएं डिवाइड नहीं हो रही हैं, इनका मासा यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों यहाँ पर कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, यानी प्राइम नंबर्स हैं। तो 18 डिवाइडेड बाई 1, 18 को 1 से भाग दोगे 18 आ जाएगा, यानी इनका लासा कितना निकला, लासा निकल आया इनका यहाँ पर 18। ठीक है, आ गया समझ में। अब इनके मासा की बात कर लेते हैं। देखिए इनका मासा कैसे निकालेंगे। मासा की जब बात करेंगे तो क्या होगा, तो मासा ऊपर रहेगा, मासा ऊपर रहेगा, यानी 3, 6, 9 का निकालना पड़ेगा मासा, और लासा रहेगा नीचे, यानी 7, 13, 11 का निकालना पड़ेगा लासा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। 3, 6, 9 का मासा भाई कितना आएगा, 3, 6, 9 का मासा आएगा 3, क्योंकि 3 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड करती है। 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 4 ले लेंगे तो 4 3 को डिवाइड नहीं करेगा, तो 3 आ गया इनका मासा। लासा की बात करते हैं, चूंकि लासा में क्या है, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इनका गुणनफल ही क्या बन जाएगा, लासा बन जाएगा। तो 13 सत्ती कितना हुआ, 91, 91 गुणा 11, 91 गुणा 11, ये इनका होगा क्या, लासा। तो ये आ जाएगा 3/11, 11 का 1 हाथ से लगा 1। ठीक है, 11 नेमा 99, 99 और 100, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 3/1001, ये इनका मासा निकलेगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपसे पूछा गया है कि 3/4, 7/8, 11/12 का लासा व मासा निकालिए। तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, लासा निकालने के लिए 3, 7, 11 का निकलेगा लासा, और 4, 8, 12 का निकलेगा क्या, मासा। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, 4 8 12 का मासा कितना होगा, 4 8 12 का मासा होगा 4, ठीक है। और 3 7 11 का लासा कितना होगा, लासा इनका वही हो जाएगा, इनका गुणनफल। क्यों क्यों इनका गुणनफल हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। भाई अभाज्य संख्याएं किसी से डिवाइड तो होंगी नहीं, तो ये प्राइम नंबर्स है, तो प्राइम नंबर्स का लासा जो है वो उन नंबर्स के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। मासा 4 आ गया, तो मासा 4 लिख लिया मैंने, और इनका जो लासा निकलेगा, इनका जो लासा निकलेगा वो कितना निकलेगा, 7 तियां 21, 7 तियां 21, 21 गुणा 11, 21 गुणा 11 कितना हुआ, 11 इक्कन 11 का 1 हाथ से लगा 1, 11 दूना 22, 22 और 1 23, यानी 231/4, ये आंसर आ जाएगा। ये इनका लासा हो गया। अब हमें इनका निकालना है मासा। तो देखिए मासा कैसे निकालते हैं। मासा में क्या करेंगे कि 3 7 11 का निकालना पड़ेगा मासा। मासा निकालना तो मासा ऊपर रहेगा, ऊपर कौन है, अंश, यानी अंशों का मासा, बटे हर क्या है, 4 8 12, इनका निकालना पड़ेगा क्या, लासा। 3 7 11 का मासा कितना आएगा, 1, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं हैं, इनका मासा कितना होगा, 1 होगा। और 4 8 12 का लासा कितना आएगा, 4 8 12 का लासा आएगा 24। 24 ऐसी संख्या आएगी जो तीनों से डिवाइड हो रही है, यानी इनका मासा जो निकल करके आया वो कितना आया, 1/24। लासा निकालने के लिए मैंने बताया था कि आप बड़ी संख्या उठाइए, उसका पहाड़ा पढ़िए, पहाड़े में जहां पर आपको ऐसी संख्या मिल जाए जो उन सभी से डिवाइड हो रही हो, सभी से कट रही हो, वही उसका लासा होता है। जैसे लासा निकालने के लिए इनमें 12 को उठाएंगे, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 इक्कन 12, 12 4 से डिवाइड हो रहा है, 12 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 8 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो आगे बढ़ जाएंगे, 12 दूना 24, 24 ऐसी संख्या मिली जो 4 से भी डिवाइड हो रही है, 8 से भी हो रही है, 12 से भी हो रही है, यानी यही इनका क्या है, लासा है, ठीक है। तो इनका आंसर कितना आ जाएगा, इसका 1/24 आ जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 3/8 5/12 9/16 का मासा निकालो। तो मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 अंश है, 5 अंश है, 9 अंश है, हर क्या है, 8 हर है, 12 हर है, 16 है। क्या निकालना है भाई, मासा। तो ऊपर हो जाएगा मासा और नीचे हो जाएगा क्या, लासा, ठीक है। अब 3 5 9 का मासा निकालना है, कितना आएगा, 1 आएगा। मासा इनका 3 से बड़ा तो होगा नहीं, और 3 भी अगर लेते हैं तो 3 3 से डिवाइड है, ये 9 को डिवाइड कर देगा, बट 5 को डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब 3 इनका मासा नहीं हो सकता, 2 हो ही नहीं सकता। तो बचा कौन, 1। 8 12 16 का लासा लेना है। लासा बड़ी संख्या उठाइए, बड़ी संख्या कौन है, 16, तो 16 इक्कन 16, 16 16 से डिवाइड होता है, 8 से, लेकिन 12 से नहीं। आगे बढ़िए, 16 दूना 32, 32 में भी वही है, 12 से डिवाइड नहीं होता है 32, इसलिए 32 में भी बात नहीं बनेगी। 16 तियां 48, 48 ऐसी संख्या मिलेगी जो इन तीनों से डिवाइड होती है, यानी इनका लासा कितना है, 48 है। तो मासा कितना निकला, 1/48, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 4/5 8/9 6/7 का लासा निकालो। तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले अंश नोट करिए। अंश क्या है, 4 8 6, हर क्या है, 5 9 7। लासा निकालना है तो लासा रहेगा ऊपर और मासा रहेगा नीचे, यानी ऊपर वालों का लासा 8 इक्कन 8, 8 दूना 16, 8 तियां 24 आ जाएगा लासा। 24 ऐसी संख्या मिलेगी जो तीनों से डिवाइड हो रही है। और 5 9 7 का मासा कितना आएगा, 5 9 7 का मासा आएगा 1, ठीक है। तो 24/1 कितना आया, 24 आया, यानी इनका लासा निकलेगा कितना, 24। तो इस तरीके से हम भिन्नों का लासा और मासा निकालते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगले वीडियो में मैं लासा और मासा से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा और उनकी प्रैक्टिस आपको कराऊँगा। तो एक बार फिर से मैं ये बात अपनी दोहराना चाहूँगा कि लासा मासा निकालना ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है। इसके लिए आपको लासा और मासा निकालना आना चाहिए, जो कि आपने पहले से इसमें पढ़ रखा होगा। और यहाँ पर जब भिन्नों का लासा या मासा निकालने की बात आती है, तो अगर हम भिन्नों का लासा निकालें तो क्या करेंगे, लासा ऊपर रहेगा, मासा नीचे रहेगा। ऊपर अंश होते हैं, यानी अंशों का लासा बटे हरों का मासा।
यानी किसी भी भिन्नों का, किन्हीं भी भिन्नों का अगर लासा निकालना है तो उसका फार्मूला होता है अंशों का लासा बटे हरों का मासा। और अगर हमें भिन्नों का मासा निकालना है तो फार्मूला होता है अंशों का मासा बटे हरों का लासा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वेदांता गुरुकुल राहुल सर्स क्लासेस। हैव अ नाइस टाइम।